हेलो, वेलकम बैक टू द क्लास। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज हम करने वाले हैं जो चैप्टर नंबर 9 है एनसीईआरटी का, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, हमारा नया चैप्टर है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, इस चैप्टर में हम जो ट्रिग्नोमेट्री है उसको रियल लाइफ में अप्लाई करेंगे। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री को रियल लाइफ में कैसे अप्लाई करते हैं भाई? पिछली क्लास में हमने साइन थीटा कोस थीटा ये पढ़ा था। ठीक है, इनको रियल लाइफ में कैसे अप्लाई करते हैं तो देखो, ध्यान से समझते जाना है। पहले एक चीज बताओ हमें कि यदि मैं इस तरीके से जा रहा था, देखो मैं रास्ते से जा रहा था, मैं रास्ते से जा रहा था इस तरीके से। ठीक है, मैं रास्ते से जा रहा था इस तरीके से, कहने का मतलब ये एक रोड हो गया। अब देखो मुझे सामने क्या हुआ, मुझे एक टावर दिखाई दिया, मुझे एक टावर दिखाई दिया। क्या दिखाई दिया? मुझे एक टावर दिखाई दिया। मैं रास्ते से जा रहा था यूं, ठीक है, मुझे एक टावर दिखाई दिया यूं इस तरीके से, ये टावर हो गया। टावर का नाम दे दिया मैंने, जैसे दे दिया पी पॉइंट, या ऐसे करते हैं ए पॉइंट दे देते हैं। ठीक है, और जो टावर का ये तो टॉप पॉइंट है, ये बॉटम पॉइंट है, इसको मैंने बी पॉइंट नाम दे दिया। ठीक है, मैं रास्ते से जा रहा था यूं, मुझे टावर जिसका टॉप पॉइंट है वो ए है और जो बॉटम पॉइंट है वो बी है, ये दिखाई दिया। मैं इधर हूं, ध्यान से देखना है, ध्यान से देखते जाइए भाई, मैं यहां पर हूं। ठीक है, इसको मैंने नाम दे दिया पॉइंट पी, इसको मैंने नाम दे दिया पॉइंट पी। ठीक है, अब मैं जैसे जा रहा था, रास्ते से जा रहा था, ये हमारा रोड है, मैं रास्ते से जा रहा था, मुझे टावर दिखाई दिया है, तो मैंने उसके टॉप को देखा। क्या किया? मैंने उसको टॉप को देखा, उसके टॉप को देखो। टावर हो या बिल्डिंग हो एक ही बात है। ठीक है, मैं रास्ते से जा रहा था यूं, मैं यहां पर हूं, मैंने उसके टॉप को देखा। ठीक है, मैंने उसको टॉप को देखा। देखो मैंने इस तरीके से देखा उसके टॉप को, कहने का मतलब मेरी आंखों से इस तरीके से क्या गई, एक लाइन बनी। मेरी आंखों से इस तरीके से क्या बनी, एक लाइन बनी। यदि मैं इस लाइन को मिला दूं, ध्यान से देखना है, यदि मैं इस लाइन को क्या करूं, इस टॉप से मिला दूं, मैंने इससे मिला दिया, तो इसे नाम दिया गया, इसे नाम दिया गया लाइन ऑफ साइट। क्या नाम दिया गया? लाइन ऑफ साइट। ठीक है, ध्यान से देखा, समझने की कोशिश करो। मैं रास्ते से जा रहा था, मुझे टावर एक बिल्डिंग दिखाई दी, जिसको मैं टॉप को देख रहा हूं, तो ये लाइन होगी लाइन ऑफ साइट। मेरी आंखों से रोशनी निकली और मैंने देखा टॉप को इस तरीके से। ठीक है, अब देखो जो हॉरिजॉन्टल है, रोड है ना, जो हॉरिजॉन्टल है उससे कितना एंगल बना मेरी आंखों के बीच में। एक चीज और ध्यान रखो, ये जो मैं हूं इसको मैं क्या मान रहा हूं, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट मान रहा हूं। क्या मान रहा हूं? पॉइंट ऑब्जेक्ट। मैं अपनी हाइट को कंसीडर नहीं कर रहा हूं, मैं अपनी हाइट को कंसीडर नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है। तो ये हॉरिजॉन्टल जो रोड है और जो मेरी लाइन ऑफ साइट है, जो मेरी आंखों से जो तीर निकला, जो मेरी आंखों से जो रोशनी निकली, उसके बीच का एंगल ये मान ले गिवन है, मान लीजिए ये 60 डिग्री। ध्यान से देखना है भाई। देखो मैं रास्ते से जा रहा था यूं, मुझे एक सामने क्या दिखाई दिया, एक टावर या बिल्डिंग दिखाई दी। मैंने उसको टॉप को देखा, मैंने उसको टॉप को देखा, उसके टॉप को देखा, ये हमारा टॉप है ए, इस तरीके से। ठीक है, अब देखो यदि मेरे बीच में, यदि मेरे बीच में और उस टावर या बिल्डिंग के बीच में, यदि मेरे बीच में और उस टावर या बिल्डिंग के बीच में डिस्टेंस है 100 मीटर, कितना है 100 मीटर, तो मुझसे फाइंड करने के लिए बोला जाए उस टावर या बिल्डिंग की हाइट, उस टावर या बिल्डिंग की हाइट, तो वो कैसे फाइंड करेंगे? ध्यान से समझना है क्वेश्चन को। देखो इसमें सारा, इस चैप्टर में जो सारा खेल है वो डायग्राम का है। जिसने ये डायग्राम बना लिया वो 50% क्वेश्चन तो आराम से वहीं सोल्व हो गया। यदि डायग्राम हमने सही से बना लिया तो हमारा 50% क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ठीक है, देखो दोबारा देखते हैं। मैं रास्ते से जा रहा था, ये मेरा रोड है, ये मेरा रास्ता है। ठीक है, मैं रास्ते से जा रहा था, मुझे एक टावर दिखाई दिया, मुझे एक टावर दिखाई दिया सामने। कितना दूर था मुझसे? मुझसे वो दूर था 100 मीटर, यानी मेरे और टावर के बीच में कितना डिस्टेंस है? 100 मीटर का। ठीक है, इस तरीके से मैंने टॉप को देखा, इस तरीके से मैंने टॉप को देखा। मैंने खुद को क्या मान लिया? एक पॉइंट मान लिया, क्योंकि भाई ये टावर है, बहुत बड़ा है। ठीक है, तो उसके कंपैरिजन में मैं अपने हाइट को
छोटा सा मान रहा हूं, पॉइंट मान रहा हूं, नेगलेक्ट मान रहा हूं, ठीक है। अब देखो मैंने इस तरीके से देखा तो मेरी जो ये हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल और जो मेरी लाइन ऑफ साइड है, लाइन ऑफ साइट है, इनके बीच में एंगल कितना बन रहा है? 60 डिग्री बन रहा है। कितना बन रहा है? 60 डिग्री। तो मेरे से पूछा जाए कि इसकी हाइट क्या होगी, इस टावर या बिल्डिंग की हाइट क्या होगी, तो वो कैसे फाइंड करेंगे? ठीक है, इतना डायग्राम बनाना है, इतना बना लिया जब मैंने। अब देखो ये क्या है? ये हॉरिजॉन्टल है। ये क्या है? हॉरिजॉन्टल है, ये रोड है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल मानेंगे। अब देखो जो बिल्डिंग होगी वो बिल्कुल सीधी खड़ी हुई, या टावर होगा जो बिल्कुल सीधा खड़ा होगा। कहने का मतलब ये हॉरिजॉन्टल और ये बिल्डिंग के बीच में, इस टावर के बीच में ये एंगल बन जाएगा 90 डिग्री। ये एंगल बन जाएगा 90 डिग्री, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखो 90 डिग्री के सामने, अब तो हो गया क्वेश्चन, 90 डिग्री के सामने ये क्या होगा? हाइपोटेनस होगा। 90 डिग्री के सामने ये क्या होगा? हाइपोटेनस होगा। जिस एंगल को रेफरेंस एंगल माना है उसके सामने, भाई हमने इसको रेफरेंस एंगल माना है, इसको हमने क्या लिया? रेफरेंस एंगल। तो इसके सामने हो जाएगा परपेंडिकुलर, इसके सामने हो जाएगा परपेंडिकुलर, और जो बच गया वो हो जाएगा बेस, जो बच गया वो हो जाएगा बेस, ठीक है। ध्यान दो, मैं रास्ते से जा रहा था, इस तरीके से मैं रास्ते से जा रहा था, मुझे ये ए बी टावर दिखाई दिया, जिसको मैंने देखा, उसके टॉप को मैंने देखा, कितने डिग्री के एंगल बना, कितना डिग्री का एंगल बना उस हॉरिजॉन्टल और मेरी लाइन ऑफ साइट के बीच में। मैं देख रहा था, जो मेरी आंखों से तीर निकला, जो मेरी आंखों से तीर निकला, वो कितना एंगल बना बताओ? 60 डिग्री का, ठीक है। और ये एंगल बना किसके बीच में? हॉरिजॉन्टल और बिल्डिंग के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन गया, ठीक है। तो 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस हो गया, जिस एंगल को रेफरेंस माना है उसके सामने परपेंडिकुलर हो गया, और जो बच गया वो बेस हो गया, ठीक है। अब देखो, अब हम कैसे फाइंड करें? हमें तो ये हाइट फाइंड करनी है ए बी, हमें तो ये हाइट फाइंड करनी है, उस बिल्डिंग या टावर की हाइट फाइंड करनी है ए बी। इसको कैसे फाइंड करें? अब देखो हमें क्या क्या गिवन है, देखो मुझे बेस गिवन है, भाई बेस कितना है मेरा? पीबी कितना है? 100 मीटर। मुझे बेस गिवन है, मुझे फाइंड क्या करना है? मुझे फाइंड करना है ये हाइट। मतलब देखो मुझे बेस गिवन है, मुझे फाइंड परपेंडिकुलर करना है। बेस गिवन है, मुझे फाइंड क्या करना है? परपेंडिकुलर करना है, ठीक है। तो इसको लिख लो, पापा बीड़ी पियोगे? हाँ हाँ बेटा। इसको साइड में लिख लिया करो, जब क्वेश्चन सोल्व करो इसको साइड में लिख लिया करो। देखो मुझे क्या क्या मेरे पास गिवन है, देखो मेरे पास बेस गिवन है, मुझे क्या फाइंड करना है? परपेंडिकुलर। मेरे पास बेस गिवन है, परपेंडिकुलर किस रेशियो में है? मेरे पास बेस है, परपेंडिकुलर फाइंड करना है। कहने का मतलब इसकी बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? इसकी। ये क्या है? ये है अपना tan थीटा, ये है अपना tan थीटा, ठीक है। यहाँ ध्यान दो भाई, मेरे पास बेस गिवन है, देखो बेस है मेरे पास, मुझे फाइंड क्या करना है? परपेंडिकुलर। मेरे पास बेस है, मुझे परपेंडिकुलर फाइंड करना है। मेरे पास बेस है, मुझे परपेंडिकुलर फाइंड करना है। तो कहने का मतलब किसकी बात हो रही है? tan थीटा की। किसकी बात हो रही है? tan थीटा की। यहां तक पहुंच गए। अब देखो थीटा कितना गिवन है? थीटा है 60 डिग्री। अब देखो मैं हाइट फाइंड कर रहा हूं, tan थीटा इक्वल किसके होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस के, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। थीटा मुझे गिवन है, थीटा है 60 डिग्री, तो लिख दूंगा tan 60। कितना लिख दूंगा? tan 60 इक्वल टू, देखो परपेंडिकुलर मुझे फाइंड करना है, यानी ए बी। क्या फाइंड करना है मुझे? ए बी, ठीक है। अपॉन बेस मुझे कितना गिवन है बताओ? बेस पीबी कितना गिवन है? बेस गिवन है मुझे 100 मीटर। कितना गिवन है? 100 मीटर, ठीक है। ध्यान दो भाई, हमने क्या किया, मेरे को बेस गिवन था, परपेंडिकुलर फाइंड करना है। कहने का मतलब tan थीटा का रेशियो बन रहा है मेरे पास। किसका बन रहा है भाई? बेस गिवन है, परपेंडिकुलर फाइंड करना है, तो tan थीटा का, ठीक है। तो मुझे थीटा की वैल्यू गिवन है कितना? 60 डिग्री। परपेंडिकुलर क्या है? ए बी मुझे फाइंड करना है, इस टावर या बिल्डिंग की हाइट। और बेस मुझे कितना गिवन है? ये 100 मीटर गिवन है। मैंने रख दिया सारी वैल्यूज। तो देखो tan 60 कितना होता है? tan 60 होता है √3, स्क्वायर रूट ऑफ 3। tan 60 की वैल्यू रख दी, इक्वल टू ए बी अपॉन 100 मीटर, ए बी अपॉन 100 मीटर, ठीक है। रख दी वैल्यू। इनका क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। भाई इसके नीचे 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इस तरीके से, ठीक है। तो ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ? ए बी की वैल्यू आ जाएगी, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो
100 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 मीटर। ठीक है, ये आ जाएगी। इस तरीके से हमें क्या करना है, हाइट फाइंड करनी है। तो ए बी उस बिल्डिंग या टावर की जो हाइट है वो आ जाएगी, बताओ 100 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 मीटर। तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी है, उनको नोट कर लेना है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी है, उनको नोट करना है। पहली इंपॉर्टेंट बात है, देखो जो हमारा ऑब्जर्वर है, जो हमारा क्या है, ऑब्जर्वर या कोई पर्सन है, जो हमारा ऑब्जर्वर या पर्सन है, उसको क्या करना है, हमें उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट लेना है। क्या लेना है, पॉइंट ऑब्जेक्ट लेंगे। जब तक हमें हाइट गिवन ना हो, इस बात को नोट कर लेना। ठीक है, देखो इस बात का मतलब है कि ऑब्जर्वर या जो पर्सन है जो देख रहा है बिल्डिंग को या टावर को, टॉप को देख रहा है या बॉटम को देख रहा है, ऑब्जर्वर या पर्सन है जो, उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट लेंगे, पॉइंट की तरह मानेंगे हम, एक डॉट की तरह, पॉइंट की तरह मानेंगे जब तक हमें हाइट गिवन ना हो। यदि क्वेश्चन में हमें हाइट गिवन है, दे रखा है कि भाई जो देखने वाला पर्सन है, ऑब्जर्वर है, उसकी हाइट ये है, जब तक हम उसको क्या मानेंगे, पॉइंट ऑब्जेक्ट मानेंगे। हाइट गिवन है तो उसको अपन सोल्व करेंगे अलग तरीके से, वो अपन जब क्वेश्चन करेंगे, एक दो क्वेश्चन है उनमें अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हमने क्या सीखा, पहली बात हमारी है ऑब्जर्वर या पर्सन को हमें पॉइंट ऑब्जेक्ट लेना है। क्या लेना है, पॉइंट ऑब्जेक्ट लेना है जब तक हमें उसकी हाइट गिवन ना हो। ठीक है, दूसरी बात देखो, दूसरी बात यह है, ये इस तरीके से कोई हॉरिजॉन्टल है, मान लीजिए यहां पर क्या है, ऑब्जर्वर है, यहां पर क्या है, ऑब्जर्वर है, तो इस तरीके से हॉरिजॉन्टल बनेगा। ये कोई रोड है, ये हॉरिजॉन्टल बन जाएगा, कुछ भी है ये। देखो मान लीजिए यहाँ पे ऑब्जर्वर है, यहाँ पे ऑब्जर्वर है, और ये बिल्डिंग है, ये क्या है, बिल्डिंग है, ये क्या है, बिल्डिंग है। ध्यान दो, ये कोई रास्ता वगैरह है, रोड वगैरह है, तो ये हॉरिजॉन्टल बन गया। और यहाँ पर ऑब्जर्वर या क्या है, वो पर्सन है, ऑब्जर्वर या पर्सन है। अब देखो उसने क्या किया, उस बिल्डिंग के टॉप को देखा, उस बिल्डिंग के क्या, किसको देखा, टॉप को देखा। देखो जो ऑब्जर्वर है या पर्सन है, इसको मैं पी मान लेता हूं, इसको मैं क्या मान लेता हूं, पी मान लेता हूं। अभी हमारा जो बिल्डिंग या टावर है, इसको टॉप को देख रहा है, उसके टॉप को देख रहा है, तो देखो इस पर्सन से लाइन ऑफ साइट बनेगी। भाई देख रहा है तो उसकी आंखों से तीर निकला, उसकी आंखों से तीर निकला, कहां की तरफ, बताओ कहां की तरफ, उसके टॉप की तरफ। तो इस तरीके से बन जाएगी, क्या बनेगी, लाइन ऑफ साइट। क्या बन जाएगी, लाइन ऑफ साइट। इसे क्या बोलना है हमें, लाइन ऑफ साइट। ध्यान रखना इस चीज को, लाइन ऑफ साइट। ठीक है, इसे हमें ध्यान रखना है, इसे बोलेंगे लाइन ऑफ साइट। देखो ये हमारा क्या है, ये हमारा है, इसको मान लेते हैं पी क्यू, पी तो ये हो गया हमारा पॉइंट, और ये हो गया क्यू आर। ये हमारा जो बिल्डिंग है ये क्यू आर हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, क्यू आर हो गया, इस तरीके से। अब देखो हॉरिजॉन्टल, देखो ध्यान दो, ये हॉरिजॉन्टल है, ये हॉरिजॉन्टल है जहां पर ऑब्जर्वर है। ठीक है, तो उसने पहले तो वो यूं देख रहा था, बिल्कुल स्ट्रेट सीधा इस तरीके से, फिर उसने टावर या बिल्डिंग को इस तरीके से देखा, कहने का मतलब मुंडी घुमा दी। उसने क्या किया, अपनी मुंडी घुमाई इस तरीके से, यूं ऊपर देखा, देखो इस तरीके से यूं देखा ऊपर की तरफ। पहले वो सीधा देख रहा था, यूं देख रहा था, फिर उसने यूं किया मुंडी। तो ये हॉरिजॉन्टल और लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल बनेगा, हॉरिजॉन्टल और लाइन ऑफ साइट के बीच में, हॉरिजॉन्टल और लाइन ऑफ साइट, हॉरिजॉन्टल और लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल बनेगा, इसे बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, ध्यान रखना है, ये बनेगा हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन। देखो ये हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल से ऊपर की तरफ मुंडी घुमाई, ऊपर की, भाई ऊपर ही तो देखेंगे, बिल्डिंग या टावर है उसका टॉप को देखना है, बिल्डिंग या टावर है उसके टॉप को देखना है, तो उसने मुंडी ऊपर घुमाई। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल और लाइन ऑफ साइड, हॉरिजॉन्टल और लाइन ऑफ साइड के बीच में जो एंगल बनेगा उसे बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, तो एक बात नोट कर लेते हैं, इस बात को ध्यान रखना, हॉरिजॉन्टल से
ये एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो जाएगा, ध्यान दो, हॉरिजॉन्टल से कितना मुंडी ऊपर उठाया, ये हमारा हो जाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन। ध्यान दो भाई, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा, हॉरिजॉन्टल से, ये हमारा हॉरिजॉन्टल है, से कितना मुंडी ऊपर उठाया, भाई यही तो है भाई। पहले हम इस तरीके से थे, तो ये हमारी हॉरिजॉन्टल बन रही है, ठीक है, इधर हम देख रहे हैं। फिर हमने देखा टावर की तरफ, इधर टावर या बिल्डिंग है इस तरीके से ऊपर की तरफ, तो हॉरिजॉन्टल से कितना ऊपर मुंडी घुमाया, ऊपर की तरफ देखा, वही होगा हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, इस तरीके से। और ये हमारा कैसा एंगल बनेगा, ये 90 डिग्री बनेगा भाई। ये हॉरिजॉन्टल है, इस तरीके से बिल्डिंग या टावर खड़ा है, तो उनके बीच में कितना डिग्री एंगल बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। ये भी बात ध्यान रख लोगे। तीसरी बात है, 2 बात अपनी हो चुकी है। देखो अभी क्या कर रहे हैं हम, अभी हम जमीन पर हैं, अभी हम कहाँ हैं, जमीन पर है, जिसको हमने हॉरिजॉन्टल लिया है। हम ऊपर देख रहे हैं, किसको, हम देख रहे हैं टावर या बिल्डिंग की हाइट को, ऊपर देख रहे हैं, ठीक है। पहले इस तरीके से, फिर मैं इस तरीके से देख रहा हूं, ठीक है। अब ऐसा भी तो हो सकता है, मैं उस बिल्डिंग के या टावर के टॉप पर हूं, मैं उस बिल्डिंग के टावर, जो बिल्डिंग या टावर है उसके किस पर हो सकता हूं, टॉप पर हो सकता हूं। फिर टॉप से मैं नीचे भी तो देख सकता हूं भाई, नीचे भी तो किसी ऑब्जेक्ट को देख सकता हूं। यदि मैं टावर या बिल्डिंग पे देखा हूं, इस तरीके से बैठा हूं, फिर मैं यूं देखूंगा इस तरीके से, नीचे कौन कौन घूम रहा है भाई, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई भी पर्सन हो सकता है, उसको मैं नीचे देख रहा हूं। तो उसके लिए क्या कंडीशन बनेगी, देखो इस तरीके से क्या है, ये हमारा हो गया बिल्डिंग या टावर, इस तरीके से ये बिल्डिंग या टावर है, ये इसका पॉइंट हो गया P, ये इसका पॉइंट हो गया P, तो ये टॉप पॉइंट हो गया और ये इसका बॉटम पॉइंट हो गया, और ये हॉरिजॉन्टल हो गया। ये क्या हो गया अपना हॉरिजॉन्टल, जिसपे ये बिल्डिंग खड़ा हुआ है, जिसपे ये बिल्डिंग क्या है, खड़ा हुआ है, ठीक है, ये अपना हॉरिजॉन्टल हो गया। अब देखो ये टावर या बिल्डिंग इस तरीके से है, PQ इस तरीके से है, ठीक है। तो कोई पर्सन यहां बैठा है, कोई पर्सन या ऑब्जर्वर यहां बैठा है बिल्डिंग के टॉप या टावर पर। अब उसने क्या किया, नीचे की तरफ देखा, नीचे की तरफ देखा, क्या देखा, जैसे मान लीजिए यहां पर कोई भी, जैसे कोई कार है, क्या है, कोई कार है, इस तरीके से ये कोई कार होगी, ठीक है भाई। ये क्या है, रोड है या हॉरिजॉन्टल मान लो इसको, और इस तरीके से कोई टावर या बिल्डिंग है, कोई पर्सन यहां पे बैठा है टॉप पर, कोई पर्सन यहां पे बैठा है। अब पहले तो वो यूं देख रहा था, पहले तो बिल्डिंग पर या टॉप पर बैठा बैठा यूं देख रहा था इस तरीके से, ठीक है। कहने का मतलब ये क्या हो गया, ये भी तो यहां हॉरिजॉन्टल बन रहे हैं। पहले वो सीधा देख रहा था, ठीक है, कैसे देख रहा था, सीधा देख रहा था, तो ये हॉरिजॉन्टल हो गया, ये पर्सन यहां पर है, ठीक है। पहले तो वो यूं देख रहा था इस तरीके से, फिर उसने देखा एक कार जा रही है नीचे, एक कार जा रही है नीचे, उसने नीचे की तरफ मुंडी घुमाई, उसने क्या किया, नीचे की तरफ मुंडी घुमाई, तो उसकी जो आंखों से क्या निकले, तीर निकली, जो उसकी आंखों से, कहने का मतलब जो लाइन और साइड बनी भाई, उसकी आंखों से रोशनी निकलेगी, निकलेगी कि नहीं, उसकी, उसे बोलेंगे हम लाइन ऑफ साइट, ठीक है। इस तरीके से उसने क्या किया, यहां बैठा था कोई पर्सन, ठीक है, पहले यूं था इस तरीके से, फिर उसने यूं देखा नीचे कि कोई कार जा रही है भाई, क्या जा रही है, कोई कार जा रही है, ठीक है। तो ये हमारी क्या बन गई बताओ, ये अपनी बन गई लाइन ऑफ साइट, क्या बन गई, लाइन ऑफ साइट, ठीक है, ये बन जाएगा लाइन ऑफ साइट। अब देखो, अब जो हॉरिजॉन्टल से, अब देखो हमारा बैठा कहां है पर्सन, यहां पर बैठा है बिल्डिंग या टॉप के ऊपर, टॉप पॉइंट पर, ठीक है, यहां पर बैठा है। इसको हमने क्या माना है बताओ, इसको माना है हमने ऑब्जर्वर, क्या माना है, ऑब्जर्वर, ठीक है, या पर्सन ले सकते हैं। इस तरीके से वो बैठा है, यूं देख रहा था पहले, फिर उसने नीचे देखा कोई कार जा रही है भाई, ठीक है, तो ये लाइन ऑफ साइट, कहने का मतलब इस हॉरिजॉन्टल और लाइन ऑफ साइट के बीच में, इस हॉरिजॉन्टल और लाइन ऑफ साइट के बीच में क्या बन गया, ये बन गया एंगल ऑफ डिप्रेशन, क्या बन गया, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है,
ये हमें ध्यान रखना है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ध्यान दो, कोई पर्सन है, कहां बैठा है, बिल्डिंग या टावर के टॉप पर। कहां बैठा है, बिल्डिंग या टावर के टॉप पर। फिर उसने पहले तो ऐसे देख रहा था, बिल्कुल यूं हॉरिजॉन्टली, ठीक है। फिर उसने नीचे देखा कोई कार जा रही है, कोई कार जा रही है, तो उसने नीचे घुमाया मुंडी अपना, ठीक है। तो जो उस हॉरिजॉन्टल और लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल बना उसे बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है, ये हमें क्या करना है, ध्यान रखना है। तो क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल से कितनी नीचे मुंडी घुमाई, यही हो जाएगा अपना एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। ये हमें ध्यान रखना है। और देखो, इस तरीके से नीचे जमीन पर या रोड पर और ये बिल्डिंग या टावर के बीच में कितना डिग्री एंगल बनेगा, 90 डिग्री। कितना डिग्री एंगल बनेगा, 90 डिग्री। एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। देखो, इस तरीके से हम देख रहे हैं, ये कोई रोड है, ये क्या है, कोई रोड है, तो इसको हॉरिजॉन्टल काउंट कर लिया हमने। ये बिल्डिंग या टावर है इस तरीके से, तो पर्सन या ऑब्जर्वर यहाँ पर है, उसने क्या किया, बिल्डिंग या टावर के टॉप को देखा। कहने का मतलब जो हॉरिजॉन्टल और लाइन ऑफ साइट के, भाई ये देखने वाली लाइन है, ठीक है। तो लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल बना वो क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन। इसको कैसे ध्यान रख सकते हैं, भाई हॉरिजॉन्टल से, ये वाला हॉरिजॉन्टल, हो ध्यान रखना है, हॉरिजॉन्टल से, यानी हॉरिजॉन्टल से कितना ऊपर की तरफ देखा उसने। पहले यूं देख रहा था इस तरीके से, बिल्कुल सीधा, पहले यूं देख रहा था इस तरीके से, फिर उसने यूं देखा, ठीक है, फिर उसने यूं देखा, तो उसने हॉरिजॉन्टल से कितना ऊपर की तरफ मुंडी घुमाया, तो यही होगा अपना एंगल ऑफ एलिवेशन। इसी तरीके से ये कोई बिल्डिंग या टावर है, कोई पर्सन उसके ऊपर बैठा है, कोई पर्सन उसके टॉप पर बैठा है, पहले वो ऐसे देख रहा है, बिल्कुल सीधा यूं, पहले कैसे देख रहा है वो, बिल्कुल इस तरीके से सीधा यूं, ठीक है। इस तरीके से ये हॉरिजॉन्टल लाइन बन रही है, इस तरीके से यूं बैठा यूं देख रहा है। फिर उसने देखा नीचे, फिर उसने नीचे देखा रोड पर कि कोई कार वगैरह जा रही है, ठीक है। तो इस तरीके से लाइन ऑफ साइट बन गई जब उसने नीचे की तरफ कार की तरफ देखा, ठीक है। तो ये हॉरिजॉन्टल और लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल बनेगा, ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। कहने का मतलब हॉरिजॉन्टल से उसने कितना मुंडी नीचे की तरफ घुमाया, कितना अपना मुंडा नीचे की तरफ घुमाया, वही हमारा क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये ध्यान रखना है, इस चैप्टर में इन बातों को हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इसके बाद अपने क्वेश्चंस को करेंगे। इन बातों को हम डायरेक्ट अपने क्वेश्चंस पे अप्लाई करेंगे, तो इसलिए इन बातों को दिमाग में नोट करके रखना, ठीक है।